किस प्रकार से महर्षि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और वो कहते हैं कि राम कौन है। इस संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने एक दूसरी कथा शुरू कर दी। प्रश्न तो उनसे ये पूछा गया कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, भगवान राम कौन है ये उन्होंने पूछा। अगर आपसे पूछा जाए कि राम प्रसाद कौन है और कोई शंकर लाल जी की स्टोरी कहना शुरू कर दे तो आपको लगेगा नहीं कि वक्ता ने विषय ही बदल दिया। हमने तो प्रश्न ये किया है कि राम कौन है और याज्ञवल्क्य जी शुरू करते हैं कि एक बार त्रेता में भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए गए और इसके बहाने एक दो दोहे में नहीं, जितने दोहे में सुंदर कांड है, कितने दोहे में है 60 दोहे, उतने 60 दोहों में उन्होंने शंकर जी का चरित्र रखा कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पान। ये वस्तुतः शंकर जी की कथा नहीं है, ये श्रोता की कथा है कि अगर आप ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो क्या होगा और ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। ये दो चीजें बताई गई। दूसरी बात ये बताई गई है कि कथा केवल वो नहीं सुनते हैं जिन्हें कथा नहीं आती, सच्चे श्रोता तो वो ही होते हैं जिन्हें कथा आती है। जे गावे एही चरित सवारे ते एही ताल चतुर रखवारे। कथा श्रवण करना एक भक्ति है और ऐसी वैसी भक्ति नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम पहली भक्ति है, क्योंकि मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा को श्रवण करने के बाद में आपको भगवान के दो चीजों की जानकारी होगी, उनका स्वभाव और उनका प्रभाव। कोई व्यक्ति का स्वभाव कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उस आदमी का प्रभाव 0 है, कोई नहीं मानता उसे, तो उसके स्वभाव का हम क्या आचार रखेंगे, क्या मतलब हमको। और किसी का प्रभाव बहुत हो लेकिन स्वभाव बड़ा कर्कश अव्यवहारिक अच्छा ना हो, कहते यार नकचढ़ा आदमी है, काम का आदमी नहीं, तो भी लोग उसके पास में लोग जाते नहीं। तो कथा हमें परमात्मा के संदर्भ में दो चीजों का ज्ञान कराती है, परमात्मा का स्वभाव और परमात्मा का प्रभाव। शंकर जी ने कथा श्रवण की और सती जी ने कथा को श्रवण नहीं किया। क्या परिणाम? कथा को श्रवण करने का फल क्या है? कोई भी आप साधन करो, कोई उपाय करो, कोई प्रयत्न करो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपने उद्यम किया है, जो प्रयास किया है, जो काम किया है, उसका फल आपको मिलना चाहिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फ्रूट, अगर आपको किसी प्रकार की फल प्राप्ति नहीं होती तो फिर उस प्रयत्न का, उस अनुष्ठान का मतलब क्या है? तो कथा श्रवण करने से क्या होता है कि जिस देवता की आप कथा श्रवण कर रहे हैं उसके दर्शनों की लालसा आपके मन में जाग जाना चाहिए। अब कथा आपको उसमें मदद क्या करेगी? मान लो कि आपको लालसा जाग गई परमात्मा को प्राप्त करने की, तो कथा उसमें मदद क्या करेगी? बोले कथा अगर आपने ध्यान से सुनी है तो वो आपको परमात्मा का पहचान करा देगी कि हाँ ये भगवान। और अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो परमात्मा तुम्हारे बगल से गुजरता रहेगा और तुम परमात्मा को नहीं पहचानो। और यही हुआ। कथा को श्रवण करने के बाद में जब सती जी और पार्वती जी, सती जी और भगवान शिव वहां से चले तो भगवान शंकर जी के मन में प्रभु श्री राम के दर्शनों की लालसा पैदा। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। शंकर जी सोचते हुए चले जा रहे हैं कि कैसे सुंदर दर्शन होता। जिनकी हमने कथा सुनी है अगर वो मिल जाते तो कितना अच्छा हो, के ही विधि दर्शन हो। और गुप्त रूप अवतरियु प्रभु गए जान सबको। अब आप देखो भगवान श्री राम जी कितने हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रभु
अवतरहि। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। भगति हेतु लाभहु करहि। ओ भगत हेतु लीला बहु करहि। भगति है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। भगवान का प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। कल्प आप जानते हो 72 चौकड़ी। एक चौकड़ी मानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 को मिलकर के एक चौकड़ी हुई। और ऐसी 72 चौकड़ी बीत जाने के बाद में एक कल्प होता है। और इस कल्प में परमात्मा राम का अवतार केवल एक बार होता है, हर एक त्रेता में नहीं होता। हर एक त्रेता में राम के रूप में भगवान नारायण अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन रामचरितमानस को आप गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु जी राम जी नहीं है। कभी आपने ध्यान दिया इस पर? ये वो राम है जिनकी ये कथा चल रही है। उपजय जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान। नाना मानी अनेकों। जिन भगवान राम के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, ऐसे भगवान राम शंकर जी के इष्ट देव हैं। और वो भगवान शंकर जी कथा सुन के आ रहे हैं। महर्षि अगस्त्य जी ने उनको पूरी कथा सुना दी। प्रश्न ये उठता है कि अभी तो उनका अवतार हुआ है और वो शंकर जी राम जी का सीता जी का अभिहरण रावण ने किया है, और उधर वो शंकर जी राम जी की पूरी कथा सुन के आ गए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, मानी पूरी कथा कह दी उन्होंने। रावण भी मर गया, राम जी का राज्य भी हो गया, और अभी शंकर जी आ रहे हैं तो सीता जी का हरण हो रहा है। राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिछले कल्प की कथा वो सुन करके आ रहे हैं। श्री राम की कथा अनवरत और हर एक युग में चलती है, हर एक युग में कथा चलती है, इसलिए वो कथा सुन करके आ रहे हैं। राम जी के वियोगी भक्त हैं भगवान शंकर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया है एक चौपाई में कि शंकर जी कितने बड़े भक्त हैं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अंकित जी सती असनारी, बिनु अंकित जी सती असनारी। शिव सम को रघुपति वृत्तिधारी, शिव सम को रघुपति वृत्तिधारी, बिनु अंकित जी सती असनारी। बिनु अंकित जी सती असनारी, बिनु अंकित जी सती असनारी। बिनु अंकित जी सती असनारी। इसमें कहते हैं कि भगवान शंकर जी के समान राम जी का भक्त कौन होगा? शिव समु को रघुपति वृत्तिधारी, राम जी की उपासना का व्रत धारण करने वाला शंकर जी के समान कौन होगा? बोले क्यों, ऐसी कौन सी बात है? बोले बिनु अंकित जी सती असनारी, जिन्होंने निष्पाप सती जी को बिना किसी अपराध के त्याग दिया। बिनु अंकित जी सती असनारी, अर्पण कर रघुपति भगति दिखाई, अर्पण कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई।
सती जैसी नारी निष्पाप सती को त्याग दिया। तो आप सोचेंगे महाराज ये गलत नहीं हुआ कि जिसने कोई पाप नहीं किया और उसे त्याग दिया? तो ये कैसा न्याय हुआ? सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने परिवार के साथ में न्याय करना चाहिए। आप दूसरों के सामने अति उदार बनने के लिए आप अपने परिवार के साथ में अन्याय थोड़ी कर दोगे। निष्पाप तो जो भी हो उसके पास में निरपेक्ष न्याय होना चाहिए। आइए, बात क्या हो रही है कि सती शंकर जी चले जा रहे हैं और उसी समय पर इधर दूसरे कल्प के राम जी का अवतार हो चुका है और इसलिए प्रभु अवतरु हर नमहि भारा। पिताजी के वचनों को मान करके राम जी वन में आ गए। पिता वचन तज राज उदासी और दंडक वन विचरत अविनाशी। और यहाँ रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो और श्री राम जी विलाप कर रहे हैं सीता जी के वियोग। हे खगे मृग हे मधुकार हे खग मृग हे मधुकार श्रेणी तुम देखी तुम्हें देखी सीता मृगने शंभु समय तेहि राम देखा। शंभो समय तेहि राम देखा। पे जाइए अति हर्ष देखा। पे जाए अति हर्ष देखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहार। भरे लोचन छवि सिंधु निहारे। उसे मैं जाने नदीने किनारे। उसे मैं जाने नदीने किनारे। श्री सीता जी के वियोग में रुदन करते हुए रघुनंदन श्री राम जी को देख करके शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और क्या हुआ? बोले उपजा ही अति हरस विशेषा। शंकर जी राम जी से प्रेम करते हैं। आप बताइए, अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और वो व्यक्ति रो रहा हो किसी आपत्ति में, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति किसी आपत्ति में रो रहा है, तो आपको रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो, रोना। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? शंभु समय तेहि राम ही देखा और उपजा ही अति हर्ष। थोड़ा बहुत प्रसन्न हो जाते, सोने हुए कितने हुए? अति हर्ष, विशेष प्रकार का प्रसन्नता हुई। क्या ये अच्छा लगता है? क्या शंकर जी को प्रसन्न होना चाहिए? यही तो आश्चर्य सती जी के लिए हुआ। क्यों हो रहे हैं प्रसन्न? आपने कभी गांव में हरिश्चंद्र का नाटक देखा? पुराने जमाने में गांव में गली नुक्कड़ में हरिश्चंद्र के नाटक होते थे। अब तो वो नाटक खत्म ही हो गए। गांव में रामलीलाएं होती थी। इन्हीं गांव की रामलीलाओं ने, हरिश्चंद्र के नाटकों ने आपको संस्कारवान बना करके खड़ा कर दिया। और आज के बच्चे सरे बाजार बीच चौराहे पर अपनी बहनों को, बेटियों को छेड़ रहे हैं। इसका परिणाम क्यों है? इसलिए कि आपने हरिश्चंद्र के नाटक खत्म कर दिए, इसलिए कि गांव में रामलीलाएं खत्म हो गई, गांव में रामायण के बच्चों का पढ़ना खत्म हो गया। इसका परिणाम है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र नाटक देखता था, उसका परिणाम है कि मैंने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लिया। तो हरिश्चंद्र का नाटक आपने देखा होगा। उसमें पुराने जमाने में स्त्री पात्र जो होते थे वो भी लड़के ही बनते थे। जैसे मंदोदरी कोई स्त्री थोड़ी बनती थी। अब नाटक ही बदल गया। वो भी एक लड़का बनता था, एक आदमी बनता था। तो हरिश्चंद्र का नाटक है और एक लड़का बना हुआ है तारामती और एक बना हुआ है रोहिताश, हरिश्चंद्र का बेटा। ध्यान से सुनना इस कहानी को। नाटक हो रहा है आपके गांव में और पुराने जमाने में वो क्या, कौन सी लालटेन होती थी, वो ऐसे ऐसे भरते थे उसको, हाँ गैस,
उसको टांग देते थे उल्टा, हंडा कहते थे, क्या कहते, और छोटे से चबूतरे में इतना अच्छा नाटक हो जाता था कि अब वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और उस नाटक में क्या दिखाते थे कि रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया और उसकी माँ तारामती उसे अपनी गोद में लेकर के जो रोती है, जो पाठ करती है, जो लड़का पाठ कर रहा है माँ का, उसके पाठ को सुनकर के देखने वाले सारे लोग उनको रोते हुए देख करके रोते हैं, लेकिन एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, वो होता है मंडली का मैनेजर। वो पीछे खड़ा रहता है पर्दे के और वो जरा झांक करके देखता है, पर्दा हटा करके सारे लोग रो रहे हैं तो पीछे से वो कहता है शाबाश, बहुत सुंदर पाठ हो रहा है, करते जाओ, बहुत गजब का पाठ हो रहा है, करो, बहुत अच्छा है। आपको मालूम है ये जो राम कथा की जो फिल्म है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसकी रचनाकार? जो फिल्में बनती हैं उनमें क्या होता है, पहले फिल्म बनती है कि पहले कहानी होती है? क्या होता है, पहले एक लेखक कहानी लिखता है और फिर कहानी लिखने के बाद में फिर वो चयन करता है, यार इस कहानी के अनुसार कौन बन सकता है अच्छा, पान सिंह तोमर। तो फिर खोजते हैं कि ये आदमी अच्छा बन जाए, उसके अनुरूप फिर खोज की जाती। तो पात्र को, क्योंकि सभी पात्र की जगह फिट नहीं बैठ सकते, कभी कभी, अब ये फिल्म की बात है, महात्माओं को नहीं करनी चाहिए, पर उदाहरण के रूप में हम समझा रहे हैं, कभी कभी हीरो के आधार पर फिल्म क्या हो जाती, हिट हो जाती, और कभी कभी कहानी के आधार पर हीरो हिट हो जाता है। कहानी ही इतनी अच्छी रहती है कि जो भी नाटक करता है वो हिट हो जाता है। अब भगवान शंकर जी ने सोचा, मैंने राम कहानी बड़ी सुंदर लिखी है। पार्वती जी ने कहा अगर इसको प्रैक्टिकल में इसकी फिल्म बन जाती, इसकी शूटिंग हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। बोले हाँ बात तो सही है। बोले अब इसका हीरो किसको बनाए? तो भगवान शंकर जी कम तो थे नहीं, उन्होंने सीधे सुप्रीम गॉड को, परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंच गए। बोले महाराज हमने ये कहानी लिखी है और आपको इसमें एक्टिंग करनी। संसार को शिक्षा देने के लिए ये कहानी है कि बच्चों को कैसे जागना चाहिए, कैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, कैसे गुरुजनों का आदर करना चाहिए, कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए, भले ही गलती ना हो, माता पिता डांट दें तो बन को चले जाना चाहिए, और ये कैसे पति पत्नी का प्रेम हो, ये सारी बातें दिखानी। इसमें एक्टिंग कौन कर सकता है? तो सीधे सुप्रीम गॉड परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, उन्होंने भगवान राम जी से कह दिया कि आप इसमें एक्टिंग कर दो तो ये कहानी हिट सुप्रीम फिट हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, ओके, कह दिया ठीक है, हम अवतार लेंगे और हम आपने जो लिखा है इसके अनुसार लीला करेंगे। अब बाद में लेकर के आ गए पार्वती जी से संवाद हुआ तो पार्वती जी ने कहा कि आपने उतने बड़े हीरो को कर लिया, सीधे भगवान ही को आपने कर लिया। अब भगवान कभी रोए हैं जो इसमें एक जगह रोना है पत्नी के वियोग में? अच्छा और किसी के लिए रोना हो तो लोग आराम से रो लेते हैं, लेकिन अब पत्नी के लिए रोना हो, पत्नी उसके लिए रोए, वो अच्छा लगता है। लेकिन जो पत्नी आपके लिए कदम कदम पर फूल बिछा रही है, पूरा जिंदगी तुम्हारे पर न्यौछावर कर रही है, पुरुष का भी कर्तव्य होता है कि वो उसके सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी हो। राम कथा ये सिखा। इसलिए यदि सीता का जब हरण होगा तो जो राम बनेगा उससे रोना है, तो क्या वो भगवान रोने वाला पाठ कर पाएंगे? शंकर जी ने कहा पार्वती तुमने बात तो बिल्कुल सही की। अब भगवान के जीवन में कबहू जोग वियोग न जाके, जिसके जीवन में जोग और वियोग आते ही नहीं, वो रोने वाला पाठ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चिंता का विषय है। शंकर जी चिंतित थे, बोले बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये टाइम काटना, चलो मैं राम कथा को सुनता हूँ, तब तक इनका नाटक शुरू होने दो। और राम कथा उनकी पूरी हुई, सीता जी का हरण हो गया। अब वो देखने आया है डायरेक्टर जिसने इस कहानी को बनाया है कि एक्टर सही अभिनय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रोने वाला पाठ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और जब राम जी को रोते हुए देखा, हाय राम, शंकर जी ने कहा सारे हीरो फेल इसके साथ, इस जैसा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता जिसने त्रैलोक की लक्ष्मी को खुद तिजोरी में बंद किया, चाबी बगल में लटकी हुई है और कह रहा हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सीता को कोई ले गया। खुद उसने कहा तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। और फिर राम जी हो गए बहुत हताशा। अब राम जी रो रहे हैं, इधर को गई उधर को गई है, इधर को गई उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई है, इधर को गई या उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई है, इधर को गई उधर को गई,
वो किधर खो गई, है इधर को गई या उधर को गई। अनुज चूक तुमसे भारी हुई, ले गया हो नाहर के सिया को कोई, ओ ले गया हो नाहर के सिया को कोई। ए विधाता बता क्या लिखा भाग्य में, ए विधाता बता क्या लिखा भाग्य में। मेरी तकदीर इधर सो गई, ए विधाता बता क्या लिखा भाग्य में। मेरे पुत्र मेरे सीता किधर को गई, इधर को गई या उधर को गई। कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे। श्याम जी रो रहे हैं। किसी शेर को देखा तो उसके सामने आ गए। ये शेर मेरी सीता तुम्हारी तरह ही चाल वाली थी। अगर तुमने मेरी जानकी को देखा है तो दहाड़ करके मुझे बताओ ना, मेरी जानकी कहाँ गई है। कभी किसी वृक्ष से लिपट जाते हैं तो कभी पत्थर से पूछते हैं क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है। सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे। सिंह ठबनी सिया क्या दिखी है तुझे, सिंह ठबनी सिया क्या तुझे। कोकिला कूक करके बता दे तू ही, ओ कोकिला कूक करके बता दे तू ही। मेरी पिक बहनी सीता किधर खो गई, कोकिला कूक करके बता दे तू ही। मेरी पिक बहनी सीता किधर खो गई, है इधर को गई उधर को गई। जय जय मुझको संकेत में तू बता, हिरण मुझको संकेत में तू बता। प्राण धन जान की काहे कोई पता, प्राण धन जान की काहे कोई पता। मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, ओ मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन।
तेरी विभुपूर्ण गरिमा किधर को गई। मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, तेरी विभुपूर्ण गरिमा किधर को गई। मैं इधर को गई, उधर को गई। जानकी जानकी वो किधर को गई। मैं इधर को गई, उधर को गई। तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेष। और शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा। शंभु समेत ही राम ही देखा। श्री किशोरी जी के वियोग में तड़पते हुए राम जी को शंकर जी ने, और वो प्रसन्न तो हुए। यदि कोई अपना बहुत प्रिय हो और बहुत तड़पने के बाद में मिला हो तो आपका उससे मिलने का मन करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। पर शंकर जी मिले क्या? शंकर जी मन में चिंतन करते हैं कि गए जान सब कोई, हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हुए। सोच रहे मैं दर्शन कैसे करूं, अब दर्शन तो हो गया, लेकिन फिर बाद में मिले नहीं जा करके। कहते गुप्त रूप अवतरियु प्रभु और गए जान सबको। श्री राम जी गुप्त रूप में आए, छिप करके मनुष्य के रूप में आए। मनुज चरित कर अज अविनाशी, जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। मनुष्य का चरित्र, परमात्मा की जो उपासना होती है वो 4 भावों से होती है। वात्सल्य भाव, इस भाव के अनुसार हम भगवान को अपना बेटा मान लेते। श्रृंगार भाव, इस भाव के अनुसार भगवान को अपना प्रियतम, अपना प्रियतम मान। सख्य भाव, इसमें हम भगवान को अपना मित्र मान लेते हैं। और दास्य भाव, इसमें हम भगवान को स्वामी मान। शंकर जी को लगा कि यहाँ पर चारों भावों में से किसी भी भाव के अनुसार हम नहीं जा सकते। यद्यपि भगवान शंकर जी के जीवन में चारों उपासनाएं हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिय, पिय के, और हे तो निरुपधि सब विधि तुलसी के। वे सेवक है हनुमान जी के रूप में, और रामेश्वरम में वो स्वामी भी हैं, क्योंकि राम जी के इष्ट देव भी हैं। वो सेवक भी हैं, स्वामी हैं और सखा भी हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय, पिय के, और हे तो निरुपध सब विधि तुलसी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं वात्सल्य भाव से चला जाऊं तो भगवान का ये स्वभाव है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसके सामने वही बन। यदि मुझे वो बेटा मानेगा तो बोले मैं उसको बाप मान लेता हूँ। अब शंकर जी ने सोचा वात्सल्य भाव में मैं चला जाऊं तो लीला में बाधा आ जाएगी। अब देखो आजकल के बच्चों की बात नहीं करते, लेकिन आप जरा अपनी लाइफ में 50 वर्ष पीछे लौट जाइए। 50 वर्ष पहले के बच्चे अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। अगर वो आपका लड़का 50 वर्ष पहले वाला लड़का, आप अपने बारे में कल्पना करो, आपकी उम्र 16 वर्ष की है, 18 वर्ष की है, और आप राम बने हुए हैं रामलीला में। आपकी अभी शादी नहीं हुई है और आप राम बने हुए हैं और सीता का हरण हो गया, और आप मंच पर रहो, हाय मेरी प्रिय, हे प्राण वल्लभे, हे जीवन धन, तुम कहाँ गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उसी समय तुम्हारे बाबूजी आ जाए मंच पर, तो बोलो पाठ कर पाओगे? सिट्टी पुट्टी सब गायब हो जाएगी बाबूजी के सामने कि अभी तो विवाह नहीं हुआ, ये प्रिय प्राण वल्लभे कैसे बोले हम बाबूजी के सामने। शंकर जी ने सोचा यदि मैं इनको वात्सल्य भाव से चला जाऊं तो इन्हें बड़ा संकोच होगा, ये सीता के वियोग में होने वाली लीला को कर नहीं पाएंगे, इसलिए वात्सल्य भाव से भी नहीं गए। सख्य भाव से सोचा मित्र बन करके चले जाएं। तो मित्र का धर्म क्या है रामचरितमानस? कहते जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकते पातक भारी। मित्र का धर्म है कि मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ये लीला आप ही कर सकते हो कि बिल्कुल नाटक में रो लो, मेरे से झूठ मूठ का रोना होगा नहीं।
इसलिए उन्होंने कहा कि मित्र बन करके भी नहीं जा सकते, झूठ मूठ में हम रो नहीं पाएंगे, ये तो ये नाटक कर ले रहे हैं, हमसे नहीं बनेगा ये नाटक। अब सोचा श्रृंगार रस में चले जाएं। तो जो श्रृंगार रस के उपासक होते हैं वो भगवान को ही अपना प्रियतमा मान लेते हैं। जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। तो उनके सामने नृत्य करते हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय में सखी संप्रदाय, साधु लोगों को हो सकता है आपने कुंभ में कभी देखा हो, साधु पुरुष होते हैं पर पूरी स्त्री की ड्रेस पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मांग भरते हैं, मंगलसूत्र, राम जी को ही अपना प्रियतम मान लेते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा, आए मोरे राजा राम भरतार, मेरे राम भरतार है, डोली उठाओ कहार पिया घर जाना है। तो भगवान को अपना पति मान लेते हैं। अब भगवान राम जी तो सीता जी के वियोग में रो रहे हैं और आप सखी बन करके ठुमुक ठुमुक करके नाचने लग जाएं, तो ये तो श्रृंगार रस, तो कहाँ करुणा रस, तो श्रृंगार रस कैसे आ सकता है? उसके अनुसार भी जाना संभव नहीं दिखा। शंकर जी ने सोचा ऐसे भी मैं नहीं जा सकता। तो शंकर जी ने सोचा चलो मैं इनके इष्टदेव बन करके पहुंच जाऊं, मैं इनको अपना इष्टदेव मान लूं कि राम जी मेरे इष्टदेव हैं। अगर मैंने इनको इष्टदेव मान करके इनके सामने गया तो इष्टदेव जहां होता है उसके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, का फिर मुझे इनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। और रावण के गुप्तचर यहीं कहीं घूम रहे होंगे, वो रावण को जाके बता देंगे कि तुम जिन्हें मनुष्य समझ करके उनकी सीता को हरण करके ले आए हो, तुम्हारे इष्टदेव शंकर जी उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले रावण के सामने फिर पूरा भेद खुल जाएगा, फिर रावण वध की लीला पूरी हो नहीं पाएगी। इसलिए हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए, और गुप्त रूप अवतरियु प्रभु और गए जान सब कोए। इसलिए भगवान शंकर जी वहां नहीं। तो क्या किया उन्होंने? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनो जिन सा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। अस कहे चले मनोज न सावन। अस कहे चले मनोजन सावन। भगवान शंकर जी राम जी के पास नहीं गए, दूर से ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया। केवल प्रणाम नहीं किया, एक शब्द बोल करके प्रणाम किया। क्या कह करके किया? कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद, हे जगत को पवित्र करने के लिए अवतरित हुए प्रभु, हम आपको प्रणाम। सच्चिदानंद शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है और इसमें तीन शब्दों की संधि है, सत्य, चित्त और आनंद। शंकर जी राम जी को सच्चिदानंद कहते और सती जी बगल में। सती जी आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी कि ये इनको सच्चिदानंद प्रणाम कर लेते कोई बात नहीं, लेकिन सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। ना तो इनमें सत्य दिखलाई पड़ रहा है और ना चित्त मानी ज्ञान दिखलाई पड़ रहा है, और आनंद कितना है वो देखे ही लोग कैसे रो रहे हैं। न सत्य है, न चित्त है और आनंद है, और उसको कह रहे हैं कह सच्चिदार जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। सतीश दशा सम्मुख देखी, आशुतोष है, अवधादानी है, सर्वांतरयामी है, सबके दिल में बैठे हुए हैं। वे जान गए कि सती जी के मन में संदेह हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि कथा सुनने के पहले अगर राम में संदेह हो तो बात ठीक है, लेकिन आपने जब कथा सुन ली है उसके बाद में आपको संदेह हो, उसका कारण ये है क्यों उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना। और कथा को ध्यान से ना सुनने का कितना भयानक परिणाम उनके जीवन में आया कि भगवान शिव ने त्याग कर दिया और एक शरीर का उन्हें त्याग करना पड़ा, दोबारा जन्म लिया और कितनी कठोर तपस्या की, तब दोबारा शंकर जी को प्राप्त कर। क्योंकि साधना में जो सबसे बड़ी बाधक चीज है
वो है संदेह, अविश्वास। संदेह आत्मा विनश्यति दुचित कतऊ परतोष न लहाहि। जिनकी बुद्धि दो चीजों में ठहरी होती है उनमें कभी भी संतोष नहीं मिलता। इसलिए भगवान शिव ने करुणा करके सती जी को समझाने की चेष्टा की। अच्छा, आप सती जी को सामान्य मत समझना। सबसे पहले नवधा भक्ति भगवान शंकर जी ने सती जी को ही सुनाई है। श्रीमद् भागवत की रचना बाद की है, बाद में सुनाई गई। श्रवणम कीर्तनम रत्नो स्मरणम सयोनम सती जी को सुनाई। और उन सती जी को जिन्होंने भक्ति की महिमा सुन ली है, वे इसलिए संदेह कर बैठी क्योंकि उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना। ये जो कथा होती है ना आपके गांव में, इस कथा के समायोजकों के लिए बहुत आशीर्वाद देना, बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज गांव गांव में कथा की आवश्यकता है, पर सुनने वाले भी तत्व चिंतक ही सुन सकते। जिन्होंने चौपाइयां नहीं पढ़ी, कभी पाठ नहीं किया, वो क्या समझ पाएंगे कि महाराज जी क्या अर्थ कर रहे हैं। राम कथा सुनने का आनंद उनको आता है जो कभी रामचरितमानस का पाठ करते हो, थोड़ी चौपाइयां आती हो, कथा सुनी हो। कहाँ है सुनई अनुमोदन करही ते प्राणी भव सागर। जो कहते हैं, सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? जय जय कीर्तने ते कुमारा। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत की होती है कि सुखदेव जी के मंगलमयी मुखारबिंद से कथा को सुनते हुए कुमार सनकादिक सिद्ध जय हो उद्घोष होता है। कभी तालियां बजाते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी भाव में डूब जाते हैं। कथा तो एक भाव का विषय, भाव वश भगवान सुख निधान करुणा। सती जी ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। शंकर जी ने समझाने की चेष्टा की कि सती जी आपको इन पर संदेह नहीं करना, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं। जासु कथा कुंभ जी ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुना। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवहि जाई सदा मुनि धीरा। सेवहि जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जहि ध्यान। मोरे धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहने निगम पुराण आगम, जासु कीर निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी। तरिहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल में। ओ अवतार अपने भगत हित, निज तंत्र रघुकुल में। निज तंत्र नित रघुकुल में। और निज तंत्र नित रघुकुल में। भगवान शिव ने समझाया। मुनि सिद्ध जोगी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जिनमें रमण करते हैं, रमनते योगनोनंते नित्यानंदे चिदात, ये वही परमात्मा। तो ये रो क्यों रहे हैं, ये लीला क्यों कर रहे हैं? कहते हैं उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासकों की उपासना को सिद्धि के लिए लीला कर। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरे। सती जी नहीं मानी, और जब सती जी नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो फिर तो किन जाए परीक्षा। तो फिर जाकर ध्यान, अपने से बड़ों की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, और अगर आप
लेने चले हो तो मर्यादा को मत भूल जाए। रामायण में 4 लोगों ने परीक्षा के लिए कदम उठाया। राम जी की परीक्षा लेने के लिए 4 लोग आए। एक राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी आई, एक राम जी के लिए रावण आया है मारीच को लेकर, एक राम जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी आए हैं ब्राह्मण बनकर, और एक राम जी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत आया है कौआ। सबने अलग अलग क्रिया सिद्धि की। मर्यादा का ध्यान रखना है। शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं मर्यादा भंग न। सती जी जब चल दी तो उन्होंने पलट करके पीछे देखा, बोले इधर क्या देख रही? बोले हम आपसे चलते हैं। विवाह होता है ना, तो विवाह में जो 7 भावरें पड़ती हैं वो आप ही लोगों को मालूम। भावरें पड़ी कि कितने आगे में कितने में पति रहते। बोले कुछ में हम भी आगे रहते, इसलिए अब हम आगे चल रहे हैं तो आप हमारे पीछे आओ। तो बोले सती मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह नहीं ले गया जहाँ मुझे नहीं जाना। यहाँ से तुम उस रास्ते पर जा रही हो जहाँ पर मेरा पीछे चलने का कर्तव्य, क्योंकि मुझे उन पर रंच मात्र भी संदेह नहीं है, और यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो इसका मतलब यह है कि राम जी सोचेंगे मुझे भी संदेह, इसलिए यहाँ से तुम्हारा रास्ता अकेला। और सती जी अकेले चले। अच्छा, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हो, ध्यान रखना। राम कथा इट इज नॉट ओनली स्टोरी, दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ आफ्टर लिसनिंग राम। राम कथा वर्तमान जीवन पद्धति को सुधारती है। राम कथा एक दर्पण की तरह है। दर्पण में क्या होता है? दर्पण के सामने जब हम जाते हैं तो दर्पण बता देता है कि तुम्हारे चेहरे में क्या खामी है, तुम्हारे बाल ठीक है कि नहीं, चेहरा ठीक है कि नहीं, और उसे देख करके हम अपने आप को सुधार। राम कथा एक आदर्श पुरुष का चरित्र प्रस्तुत करती है। उसको देख करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं कि हम ऐसे हैं या नहीं। श्री राम कथा में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हर एक पल, हर एक क्षण, कभी न कभी हर एक इंसान के जीवन में घट। ध्यान रख, रामचरितमानस में 2 पात्र हैं जिन पात्रों के प्रारंभ का शब्द एक जैसा है, दशानन और दशरथ। है कि नहीं एक जैसा? दशानन मानी, जोर से बोलो, हमको सुनाई पड़ जाए। यहाँ की माताएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, जरा बता दो दशानन मानी क्या होता है? हाँ, रावण। हाँ बता दिया, सही बता, ताली तो बजा दो कम से कम माता ने, कितना सुंदर। तो दशानन मानी रावण और दशरथ मानी राम जी के पिताजी दशरथ। इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग। दोनों के प्रारंभ में 10 का अंक जुड़ा हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के पास में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जिस मनुष्य ने अपनी 10 इंद्रियों को बेलगाम खुला छोड़ रखा है, आनंद मानी मुख, एकानन, चतुरानन, पंचानन, राज। दशानन मानी जिसने 10 इंद्रियों के मुखों को, विषय भोगों को भोगने के लिए खुला छोड़ रखा है। जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया चल दिए, जो मन में, सारी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, कोई संयम नहीं है जिसके जीवन में, वो दशानन। और उसके घर में क्या होता है? मोह दशमाउल तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। उसके घर में काम का प्रतीक मेघनाद पैदा हुआ। और दशरथ किसका नाम है? दशरथ उस इंसान का नाम है जिसने 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों को लगाम लगा दी है और अपने जीवन रूपी रथ को ईश्वर की ओर ले जा रहा है, उसका नाम दशरथ। और जब प्राणी दशरथ बन जाता है तो उसके घर में आवाज आती है, क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याई कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हरे सीते महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा रामा तब मन जावा निज आयुध भुज जाई। भूषण बनमाला शोभा कराई। हरे भूषण बनमाला हो नयन विशाला शोभा कराई। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम।
इंद्रियों के ऊपर संयम करने वाले बनोगे तो आपके जीवन में राम का प्रकट होगा, और दशानन बनोगे तो आपके घर में मेघनाथ पैदा। श्री सती जी, ऐसा घरों में होता है कि पति पत्नी एक गृहस्थ रूपी रथ के दो चक्के हैं। आप जानते हो ना, कभी एक टायर घिस जाता है तो उस टायर को ठीक करने के लिए अलाइनमेंट करा, मानी बराबर होने चाहिए दोनों। पति और पत्नी के विचार सम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे विचार नहीं होते हैं तो गृहस्थ जीवन व्यवस्थित नहीं चल, कठिन होता है। तो इस प्रकार से एक पद्धति है, इसको चलता है। पर सती जी ने शंकर जी का कहना नहीं। रहे मन धागा प्रेम का, छोड़ो चटका। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। सती जी नहीं मानी। आप सोचो, जो पति अथाह अपनी पत्नी से प्रेम करता हो, जिसकी थाह ना हो, इतना प्रेम करता, और वो पत्नी उसका कहना ना मान, क्या प्रेम? परिवार टूटेगा कि नहीं, परिवार बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां यदि आपके जीवन में उत्पन्न हो तो क्या करना चाहिए? इसको कहते हैं टेंशन। और टेंशन का अर्थ जानते हो? टेन मानी 10, सन मानी सूर्य, 10 सूर्य के ताप के समान जो तपा दे उसे कहते हैं टेंशन। और ये सारे रोगों का जड़ है। और आज तक किसी डॉक्टर ने इस रोग की दवा नहीं लिखी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने दवा लिखी कि अगर आपको गहरा टेंशन हो जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक टैबलेट ले लो, चाहे ठंडे पानी से चाहे गर्म पानी, और देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट, सो एवरी पर्सन कैन टेक इट प्रेजेंटली। क्या है टेंशन की दवा? कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है समझ में आई चौपाई? आपके जीवन के लिए ये 2 टैबलेट आपको हम दे रहे हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट, को रख लेना। वक्त पड़े ये टैबलेट आपके काम आएंगे। एक बार मैं बनारस में कथा करके चल रहा था, उसी समय एक बुजुर्ग माता जी आई, प्रणाम की, कहा कि महाराज जी हमारे घुटनों के जोड़ों में, पाँव में दर्द होता है। तो हमने कहा माता जी हम क्या करें आपको पाँव में दर्द? बोले कोई दवाई बता दो। हमने कहा माता जी हमें दवा नहीं आती। तो बोले आपके पर्चा में तो डॉक्टर लिखा है। अरे हमने कहा माता जी वो पढ़ाई लिखाई वाली उपाधि है, डॉक्टर PhD की है, उसकी है वो, वैसे हम डॉक्टर। फिर हम रात भर सोचते रहे यार गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में कुछ तो दवाइयाँ होंगी। तो ये 2 इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लें। संसार में प्रायः ये 2 रोग लोगों को मिलते हैं। एक तो लोग कहते हैं महाराज शरीर में ताकत नहीं, काम करने का मन नहीं, एक ये रोग। और दूसरा लोग रोग बताते हैं कि महाराज रात को नींद नहीं आती है ये रोग लोगों को, रात को नींद नहीं आती है। एक समस्या ये है कि ताकत नहीं, एक समस्या ये है कि रात को नींद नहीं आती। तो इन दोनों के लिए हमने एक टैबलेट गोस्वामी तुलसीदास जी की, और देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट, चाहे ठंडे पानी से लो चाहे गर्म पानी से लो, कोई समस्या नहीं, चाहे दूध से लो। प्रातः काल जब उठो तो हाथों को देखने की परंपरा थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले चिता गोविंद प्रभाते कर दर्द। उसी समय पर एक शक्ति की टैबलेट ले लो आप। कौन सी टैबलेट है? ध्यान से आप सभी लोग गाना कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करे सो तसे फल का। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करे सो तसे फल का।
जो जस करे सो तस फल चाखा। ये चौपाई शक्ति की प्रेरणा देती है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्तव्य निष्ठ बनो। जो आपका कर्तव्य कर्म हो, किसानी हो तो किसानी करो, डॉक्टर हो तो डॉक्टर, जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म हो, आलसी बिल्कुल मत बनो। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, कर्म के लिए अग्रसर। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये चौपाई लो, राम जी को स्मरण करो और काम के लिए चल। ये चौपाई आपको शक्ति देती है, पावर देती है। और रात्रि को जब आप बेड पर सोने के लिए जाते हो तो सारे टेंशन लेकर के जाते हो, वजन भर लेकर के जाते हो। रात्रि को जब आप शयन करने के लिए जाते हो तो सारा टेंशन लेकर, यार वहां जाना था जा नहीं पाए, उससे बात करनी थी कर नहीं पाए, उससे कुछ लेना था ले नहीं पाए, उससे कुछ देना था दे नहीं पाए। तो इतना टेंशन लेकर के जाओगे, इतना बोझ लेकर के जाओगे तो नींद आएगी कैसे? तो रात्रि की दूसरी टैबलेट है नींद की, और इसको जरा ध्यान से सुन लेना कि हुई है सोई जो राम रच राखा, जो जैसे कराए सो तसे फल चाखा। हुई है सोई जो राम रच राखा, जो जस हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है जो राम रच राखा, को करी तर के बढ़ा वैसा, को कर तर के बड़ा वैसा। इससे अच्छी नींद आएगी। इसका अर्थ है आपने कर्तव्य कर्म कर लिया, अब आराम से आप जो ईश्वर ने रच रखा है वो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। ये है गीता। अच्छी नींद आप, लेकिन ध्यान रखना अपने यहाँ पर परंपरा है कि डॉक्टर की लिखी हुई दवा को खरीदने के बाद में अपन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर से लिखवाते हैं कि पहले लिख दो सुबह की गोली कौन है, शाम की गोली कौन सी है। कहीं ऐसा मत करना वो शाम वाली गोली आप सुबह ले लो कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो राम जी ने रच रखा है वो हो जाएगा, क्या व्यर्थ के माया जंजाल में पड़ना। तो बैठे रहो घर में, बाद में श्रीमती जी रसोई घर का शस्त्र उठा करके आपके पीछे पड़ेंगे कि आपको कुछ नून तेल लकड़ी कुछ किया। तो फिर आप उस समय पर क्या करोगे? फिर वो सुबह वाला टैबलेट लोगे कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे। इसलिए दो चौपाइयां हैं, लेकिन दोनों चौपाइयों का समय अलग अलग है। प्रातः काल में कहो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्तव्य कर्म को करो, और सोते समय कहो हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये पूरी कथा की सार है। एक चौपाई हमें कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती है और दूसरी चौपाई ईश्वर में समर्पण भाव को सिखाती है। दो चीज सती जी नहीं मानी, चल दी। शंकर जी ने क्या किया? बोले टेंशन मुक्त होने की गोली ले ली कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा। और इसके बाद क्या किया शंकर? जब आप गोली खाते तो फिर क्या करते हो? उसके साथ में गोली अगर खाओ तो कम से कम आधा गिलास पानी जरूर पियो, एक गिलास, क्योंकि वो गोली गर्म करती है। तो ये चौपाई के बाद में क्या करने लगे भगवान शंकर जी? बोले ऐसे कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जा प्रभु सुख धाम। हर्ष कहे लगे जपन हरि नामा, सती गई जा प्रभु सुख धाम। सती गई जा प्रभु सुख धाम। सती गई जा प्रभु सुख धाम। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब देखो एक बात और, आप राम कथा जो पढ़ते हो नहीं आएगी कि शंकर जी ज्यादातर जब बैठते हैं तो कहाँ पर बैठते हैं? बट वृक्ष के नीचे। अस कह लगे जपन हरि नाम, बट वृक्ष के नीचे बैठे बटतर कर कमलासन। तो क्या शंकर जी जहाँ जाते थे सब जगह बरगद के पेड़ लगे हुए थे? ये बट वृक्ष आपके दिल में होना चाहिए। जड़ जंगम रूपी प्रयांग का जहाँ वर्णन है उसमें कहते हैं बट विश्वास
अचल निज धर्म। ईश्वर में परम विश्वास ही वो वट वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में आप आनंद की सोच। ईश्वर में विश्वास। सती जी गई तो किसी की अपने से बड़े की परीक्षा न ले, और परीक्षा ले तो जरा मर्यादा का ध्यान रख। उन्होंने क्या सोचा कि पत्नी के वियोग में रो रहे। परम सती थी, ध्यान किया तो सीता जी ध्यान में आ गई। तो उन्होंने कहा ऐसा तो रूप मैं भी बना सकती हूँ, और यदि ये मनुष्य होंगे तो मुझे सचमुच की अपनी सीता समझ करके मेरी ओर दौड़ेंगे, हे सीते हे सीते हे सीते, और जो ही दोनों भुजाएं फैला करके मेरी ओर दौड़ेंगे, उसी समय ने मैं श्राप दे करके पत्थर का इंसान बना दो। और फिर शंकर जी से कहूंगी तुम्हारे भगवान वो पड़े हैं पत्थर बनकर, मिलाओ जो सच्चिदानंद। लेकिन यहाँ तो कुछ और। बहुविधि हृदय विचारी कर धर सीता कर रूप, आगे हुए चल पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। सती और सीता में अक्षर बिल्कुल बराबर, केवल एक मात्रा की कमी। सीता में दोनों बड़ी बड़ी मात्राएं हैं और सती में छोटा सा है। ता में जो ई अक्षर है वो ईश्वर का वाचक है। सती में ये ईश्वर का ई बाद में आता है, पर सीता जी में ये जो ईश्वर का ई है ये पहले ही आता। ये बड़ा आसान है कि आप किसी का रूप धारण कर, बहुत आसान है कि आप कुछ भी बन, लेकिन उसका आचरण जीवन में उतरना जरूर। रूप तो आप कोई भी बना सकते। ये भगवा वेश और एक सफेद ड्रेस, ये दोनों ड्रेसें बड़ी अद्भुत। इन सफेद पोषों के अंदर में लाल बहादुर शास्त्री जैसे, राजेंद्र जी जैसे, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े महापुरुष उसके अंदर, और इसी के अंदर में ऐसे भी भेड़िए होते हैं जो देश को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस भगवे रूप के अंदर में तुलसीदास भी होते हैं, शंकराचार्य जी भी होते हैं, विश्वामित्र भी होते हैं, और रावण भी इसी वेश में आता। इसलिए इनको समझना, वेश कोई भी धारण। इसलिए साधु को केवल वेश से नहीं माना गया है, ध्यान रखना। और माताओं के लिए तो सावधान किया गया है राम कि तुलसी देख सुवेश भूले मूढ़ न चतुर नर। कितना भी महान संत सन्यासी आ जाए, अगर आपके घर में आपके पति और बड़ा बेटा उपलब्ध ना हो, तो कितना भी बड़ा महापुरुष आ जाए, आप घर के आंगन के अंदर में उसे घुसने को कभी अलाउ ध्यान। कितना भी क्योंकि ये जो भगवा रंग है, ये रंग एक आवरण है और संतत्व एक वृत्ति है। आवरण ऊपर से ओढ़ा जाता है और वृत्ति अंदर से पैदा। आवरण कोई भी ओढ़, तिलक कोई भी लगा सकता है, कपड़ा कोई भी पहन, लेकिन वृत्ति संतत्व की आना। श्री रामचरितमानस में राम जी ने किसको संत कहा? विभीषण को। तुम सारखे संत प्रिय मोरे और धरो देह नहीं आन, क्यों कुवेश साधु सनमानु जिम जग जामवंता हनुमान। ये एक भी साधु रूप में नहीं। अमुय भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी महाराज संत वेश में थे। संतत्व की वृत्ति। तो आप बताओ, आप कैसे कहोगे क्या पहचान है संत? आप मुझसे प्रश्न कर कि महाराज फिर हम संत को कैसे पहचान? संत को पहचानने का एक आसान तरीका हम आप, जिसके पास बैठने से, जिसके सामने जाने से आपको ईश्वर की याद आने लग जाए, आपके मन में अच्छे विचार पैदा होने लग जाए, वो किसी जाति में पैदा हुआ हो, वो किसी भी वेशभूषा का हो, किसी भी अवस्था का हो, वही संत। जिसके पास बैठने से आपको भगवान की याद आए, अच्छे विचार आपके मन में पैदा होने, वो संत आपका बेटा भी हो सकता है। हिरण्याकश्यप के घर में संत कौन था? उनका बेटा। रावण के घर में संत कौन था? उसका भाई। इसलिए संत कोई है, किसी भी वेशभूषा में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है, और किसी भी कुल गोत्र में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो ऊंची जाति का ही। रविदास जी जैसे संत कहाँ पर? भीलनी जैसी संतत्व किसमें पैदा हुआ? इसलिए संतों का सदैव सादर भाव पूर्वक। सती जी ने सीता जी का रूप धारण, लेकिन वो दिल में सीता जी का आचरण नहीं उतारा। क्या फर्क रह गया? फर्क ये रह गया, वो सीता जी तो बन गई। मधुराष्टक सुना आपने? भागवत कथा में सुना। बचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम अधीरम मधुरम भजनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम भजनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। इसमें कहा गया वचनम मधुरम
चरितम मधुरम। केवल वचनों में ही मधुरता ना हो, आपके चरित्र में, आचरण में भी मधुरता हो। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। बहुविधि हृदय विचारी करे और धरे सीता करे रूप। सीता जी का रूप उन्होंने धारण, पर सीता जी का आचरण नहीं आ पाया। क्या गलती की सती जी ने कि आगे हुए चले पंथित जहियावते नर भू। वे राम जी के मार्ग में आगे से प्रकट हुई। वो चाहती तो पीछे से भी प्रकट होकर के हे प्रियतम करके आवाज दे सकते, लेकिन आगे चले। सोच रही थी कि राम मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मुझे सीता समझ करके दौड़ेंगे। अरे राम की बात तो छोड़ो, लक्ष्मण जी भी जान गए कि मेरी सीता भाभी तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनमें आचरण नहीं। क्या आचरण नहीं था? माताओं ध्यान से, सीता जी पति से कभी आगे चली ही नहीं है। आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेश विराजति कांचे। आगे राम हो लखन पुनि पाछे तापस बेश विराजत कांचे। आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे राम हो लखन पुनि पाछे तापस बेश विराजति कांचे। तापस बेश विराजत कांचे। ओ भय बीच सिय सोहै कैसे। ओ भय बीच सिय सोहै कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया। ओ ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेश विराजत कांचे। उभय बीच श्री, उभय बीच मानी दोनों के बीच में, मानी राम जी से पीछे सीता जी चल। माता ये गांठ मत बांध लेना कि पतिदेव जी खड़े हैं तो उनके आगे कैसे जाएं। जरूरत पड़ने पर आगे जा सकते हैं, बात वो नहीं है। बात विचारों की है कि पति कह रहे हैं कि नहीं ये करना है और आप नहीं हम तो यही करेंगे, तो इसमें थोड़े अपने पति से पीछे हो जाओगे। अच्छा हम आपकी बात देखो, घर तभी चलता है अगर जिस समय पर पति गर्म हो, श्रीमती जी को थोड़ा नरम हो जाए, और अगर श्रीमती जी महाकाली बनी हो, थोड़ा श्रीमान जी को नरम हो जाए, तभी काम चलेगा। नहीं तो दोनों ही एक हो गए तो हो गया। एक घर के अंदर की बात, एक माता जी। और एक बात बताएं माताओं, ध्यान रख कि बहू आ गई, अभी उम्र है हमारी 40 वर्ष की, माताओं की बात कर रहे हैं, हमारी तो अब जो 60 तो पार करे। तो सास जी की उम्र अभी 40 से 45, 18-19 वर्ष की बहू आ गई। आते से ही पलंग पर, अब तो बहू आ गई, वही अब जैसे बना के खिला दे भैया भाई के भरो, अब क्या करना, अब ना अब तो माल। अब बेचारी 18 वर्ष और उसको आधे पाव का चाबियों का छल्ला पकड़ा, जे घर की चाबी, जे घर की चाबी, और बन गई बूढ़ी और बन गई बैठ। एक बात आप नोट कर लेना माताओं कि जो गाड़ियां रोड पर नहीं चलती वो गैरेज में खड़ी खड़ी खराब में आई। कुछ बात क्या फिर हिंदी में समझाएं। मानी जो सासें काम करना बंद कर देती हैं उनके घुटनों में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। नोट कर लेना, ये भले ही बहू आ जाए तो भी काम करते रहना। और बहू का मतलब क्या? बहू का मतलब ये नहीं कि हम बड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने तो सोचा था हम कलेक्टर बनेंगे, गांव में लाके पटक दिया, हम क्या करें, हमारे तो भाग। बहुओं, सीता जी से ज्यादा पढ़ी लिखी तुम हो, सीता जी से बड़े राजघराने की बेटी तुम हो। सीता जी कुछ काम कर। आजकल एक नया सिस्टम निकला है शहरों में। क्या निकला है कि श्रीमान जी श्रीमती जी दोनों पलंग पर बैठे, चल रहा है ढमचक चल रहा है, और नौकर ला करके बना करके आके परों ने हाथ धोए नहीं, सुबह स्नान नहीं किया, और लघुशंका गए तो हाथ नहीं धोए, वे आकर के बना के खिला रहे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए तो नोट कर। इसलिए माताओं को ध्यान रखना चाहिए, बहुओं को ध्यान रखना चाहिए। घर के 2 काम आप खुद, एक अपनी रसोई की सफाई, बर्तनों की सफाई खुद करो, ये कभी दूसरे नौकर चाकर, और अपने परिवार को भोजन आप बना करके खिलाओ। अन्नपूर्णा का दर्जा आपका है, बाहर से आने वाले नौकर का वो दर्जा कभी। सीता जी क्या करती थी नोट करो। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि हो यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल
पर चर्चा करही रामचंद्र आय सो निज कर ग्रह पर चर्चा करही रामचंद्र आयो अनुसरहि। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी सीता जी राजमहलों की रानी है, बड़े बड़े देवता की दृष्टि के लिए तरस, और इतने यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विदगुनी, विपुल मनी अनगिनत सेवक हैं और हर एक तरह का कर्म करना जानती हैं उनकी दासियां, लेकिन फिर भी जानकी जी अपने घर का भोजन किसी दूसरे से नहीं बन। निज कर ग्रह परिचर्या करई, अपने घर का काम खुद कर, और रामचंद्र आयसु अनुसरई, और अपने पति का कहना। अब एक माता जी का वो बेचारी जल्दी बूढ़ी हो गई, 40-45, बहू आगे बैठ, अब बहू से बोले कि बेटा थोड़ी सफाई भी कर ले, देख ऊपर कितना कचरा पड़ा। अब बहू बेचारी दिन भर काम, जो नौकर से काम नहीं लेते वो कभी कभी बहुओं को लगा दे, पूरा बैठने नहीं देंगे। सास का अर्थ जानती हो? नहीं जान, बता दें, बुरा नहीं होना, क्योंकि अभी हमें रहना साथ बता दें यार, सास मानी होता है जो बहू को सांस ना लेने दे, उसका नाम सास। कहा बेटा वो काम हो गया, अरे गईयों को जरा देखा ना, देखना बेटा उधर क्या हो रहा है, बेटा बेटा कह के बस फिर हो तुम बूढ़ी, और फिर बहू को होन दो जवान, फिर राम राम। अब महाभारत को कौन रोक, इसलिए थोड़ी सी तो महाराज एक सास से कहा सफाई कर ले, बहू सफाई कर रही थी ऊपर, सो उसकी झाड़ू एक ऐसी मटके में लग गई, पुराना मटका था, 5 वर्ष पुराना आम का अचार रखा था, शायद सड़ भी गया हो, हाथ लगा तो वो धड़ाम से नीचे, और वैसे तो सांस चल नहीं पाती नहीं थी, मतलब बन गई, लेकिन जो ही घड़े की गिरने की आवाज आई, तेज दौड़ करके आई, हे भगवान जब से ये आई है तोड़ फोड़ मचा रखी, आज इसको तोड़ना उसको तोड़ना, हे भगवान हमारी प्रार्थना है कोई एक ही रहेगा घर में, या तो जे रह ले चाहे हम रहने, दोनों तो रह ही नहीं सकते। पता नहीं कहां से को लक्ष्मी आ गई, काली आ गई मुएगा। अब हम का सास बहू भी, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, लौट करके आए, सोचा माँ भोजन परोस के खिलाई, आते से बच्चे बोले मम्मी मम्मी भूख, चलो एक तरफ बैठ जाओ जा। अब बच्चे घुड़क कर, श्रीमान जी ऑफिस में पूरे दिन के थके मांदे आए, सोचा चंद्रमुखी का जीवन में शांति आ जाएगी, वहां तो कालमुखी बैठ शांत। अब पति भी दुखी, पत्नी भी दुखी, बच्चे दुखी, बहू दुखी, सास, वो जो तुम्हारा घड़ा करके गिरा वो तो शायद 1000-2000 में दूसरा खरीद के ले मिल जाता, लेकिन उसके पीछे तुमने जो घर की अरब खरब की शांति बर्बाद कर दी वो आप मार्केट से खरीद कर। इसलिए जीवन सूझ परिवार एक सूझबूझ से, एक दूसरे घर की बात, दूसरे घर की सास बड़ी, आज ही सासें घरों में इतनी अच्छी अच्छी बहुएं हैं कि जो अपनी माँ से भी ज्यादा ध्यान अपनी सास का। अगर मायके से फोन आ जाए कि भैया की शादी तैयारियां जो थोड़े पहले आ जाओ, का माँ जी और हमारी करवा लो, मेरी बीमार है, अब इनकी तो मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं देख कौन, थोड़ा आप धीरज धरो और लोगों को बुला लो, लेकिन मैं ये माँ है मेरी, मैं कह के तो देखो। सास घर बसाया जा, सास बड़ी अच्छी थी, तो उसके बाद में एकादशी का व्रत था, तो सासू जी ने गोपाल जी का पूजन किया, श्री कृष्णा शरणम मम मंत्र को जप रही, और उसी समय पर बहू ने सोचा सफाई कर, तो सफाई के लिए वो भी गई, और उसने एक कौन सी मिट्टी की बनी हुई बहुत बड़ा बर्तन, चीनी की मिट्टी का बड़ा महंगा बना हुआ बर्तन, और मैं विशुद्ध गाय का घी 25 हाथ लगा, सब वो भी धड़ा, कांच बिखर गया, घी पूरा नीचे गिरा। सास ने जो ही कुछ गिरने की आवाज सुनी वो भी दौड़ करके आई, लेकिन ये सास वैसी नहीं, आते से ही उसने सबसे पहले बहू को देखा, हाथ पकड़ा, बोले बेटा तो ना, आज तुझे क्या जरूरत थी आज इतना काम करने की, आज बेटा मेरा एकादशी का व्रत था ना, आज कल अपन मिलके करवा, कोई बात सुबह से लगी है, जाके थोड़ा विश्राम कर ले, ये टुकड़े मैं उठा के फेंक दे। तो सास बहू उठ के जाने लगी, सास ने फिर बहू को बुलाया, कहा इधर आ, मुस्कुरा करके बोली, कहा सुन, जब मैं छोटी थी ना, मैं तेरे से ज्यादा तोड़ फोड़, मेरी सास कभी कुछ नहीं कहती, मैं तो तेरी माँ हूँ, चिंता मत करना, तेरे हाथ सुरक्षित रहेंगे, न जाने कितने महंगे बर्तन आएंगे और जाएंगे, कितना घी घर में पैदा होगा और चला जाएगा, तू चिंता मत करना, ये घर तेरा है, तू इसकी मालकिन है, कोई नौकरानी थोड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, नोट कर, कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति पति निदान, हाँ जहाँ कुमति के पति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का संपत्ति
परिवार के लोगों में सुमति रहती है। संकट बरंगत धरि न जीव मुई परिऊ न पीर। ओ परमागत मन भई नहीं पीरा गरे न जीव मुई परयु न चीरा। रामायण की बहू कैसी है? रामायण की बहू सास के चरणों को पकड़, माँ मेरे मन की एक ही तमन्ना थी कि मैं अपनी बूढ़ी सास के चरणों को दबाऊं, लेकिन सेवा समय दैव बन दीना मोरे मनोरथ सफल न की। ओ सेवा समय देव बन दीना मोरे मनोरथ सफल बचेगा। सीता जी कहती है, माँ मेरे दिल की केवल एक तमन्ना थी, मैं अपने बुढ़ापे पर अपनी सास, लेकिन अब तुम्हारा बुढ़ापा उतर रहा और मैं पति के साथ में बन को जा क्षमा। ये है रामायण की बहू। क्या तुम्हें अपनी सास से ममता है? क्या तुम अपनी सास में माँ पाती? क्या तुम्हें अपनी बेटी में बहू, अपनी बहू में बेटी नजर आती? अगर नहीं आता तो रामायण का कोई अर्थ। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदल। ये है करुणा राम की कथा। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, पर वो आगे से लक्ष्मण ने देखा, वो जान गए कि सीता तो उनके आचरण। लक्ष्मण दीखि उमा कृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। और राम जी ने उन्होंने सोचा कि ये मुझे सीता समझेंगे और ये दोनों हाथ ऐसे फैला करके मेरी ओर दौड़ेंगे, हे सीते हे सीते। लेकिन राम जी ने क्या किया? जोर पाने प्रभु कीने प्रणाम पिता समेत लेने ने जिना। जोर पाल प्रभु दीन प्रणाम पिता समेत लेने प्रणाम। राम जी के दोनों हाथ ऐसे नहीं उठे, दोनों हाथों को जोड़ा। जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत, क्योंकि रामायण में प्रश्न ये चल रहा है कि राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लिटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम, ये चारों एक हैं।